ਉੱਥੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ मैं। ਅੱਜ भी जब भी कोई जर्मनी च जाए तो सोहन उन्होंने लाइब्रेरी से तुहानूं देखने को मिल जाऊगा। उस तो उपरंत 6 साल पहला मैनू क्यूबा जाने का सुभाग प्राप्त होया तो मैं उत्थे भी जिहड़े उन्होंने म्यूजियम सीगा उन्होंने बेनती की कि उन्हें मेरी बेनती मान ली। हवाना दे विच जो उन्होंने म्यूजियम है उत्थे भी मैं सोहन का निशान ला के आया थी। ये मेरे सतगुर की कृपा है। तो मैं हुण बेनती करूँगा साडे संत सतविंदर हीरा जी 2-3 मिनटों में 4 मिनट में राष्ट्रीय प्रधान उन्होंने दसिया साधु समाज पंजाब। वैसे मैंने पहली बार सुनने मिले तो खैर मैं या हीरा जी या इन्हों साढ़े संत सरवणदास जी बैठे आ कोई भी मेहर कर संत जसविंदर जी थानू भी असं एक मिनट जरूर देवांगे कि जोड़े ख्याल जरा गर्म होंगे इस करके बाद च टाइम देंगे। बोले सो नभे सतगुर रविदास महाराज की। बोले सो नभे भगवान वाल्मीकि महाराज की। बोले सो नभे सतगुर कबीर महाराज की। कदे भी ऑल इंडिया परमिशन बाबा बंता राम खेड़ा जी के पाए हुए पूर्णिया तो परे नहीं हो सकता। बहु मंगू राम भोगोवालिया जी जिन्होंने जय गुरुदेव बोले सोनर भय सतगुरु रविदास महाराज की जय जो हम जकारा लाने सोहन हुणे विचार हुई है आप जेकर कट्ठे हो जाइए कट्ठे किवें हो सकते हैं कट्ठे असीं हो सकते हैं। अज तुसीं इंग्लैंड की धरती तो आए जे कितने लोग तुहाडे नाल कट्ठे हुए हैं जेकर तुसीं साल दे विच 2 रख लो तो जो सारिਆਂ ਦਾ ਲਓ। श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर चक हकीम के सहयोग नाल हो रहा और इन्होंने साढ़े प्रधान जसविंदर कौशल जी बैठे ने जो जिन्होंने साढ़े एक फोन से एक भी ना नहीं की। इन्होंने बहुत वधिया प्रबंध किए ने। सिद्धू भाई जसवर्ना जी मकबूल जी तो इन्हों बहुत बहुत धन्यवाद। तो असी बेगमपुरा टाइम वालों इस जो संत रविदास जी की चरण छो प्राप्त धरती है इत्थे जो प्रोग्राम किया इन्होंने सहयोग के नाल इहदा जो अज इत्थे सारे आए हैं मैं एक जरूर दस देवां कि जिन्नी संगत आई है जे उन्होंने मोस्टली सारे बुद्धिजीवी वो हैं जिहड़े कि अपने अपने फील्ड के विच काम कर रहे हैं आधर मिशन ने तो सतगुरु रविदास जी के चरणों के लय विच वो नतमस्तक ने। तो असी बेगमपुरा टाइम्स वालों श्रोमणी श्री गुरुदास मंदिर फगवाड़ा जो जिथे असीं अज प्रोग्राम कर रहे हैं 1 लाख रुपया असीं उन्होंने दान कर जा रहे हैं। 1.25 लाख साढ़े हीरा जी वो फिर संत मत रोटी खाने वाले हैं उन्होंने 1.25 लाख रुपया किया तो चलो ये भी गल ठीक है। प्रधान जी असी ये साड़ी थोड़ी जी सेवा मंजूर करो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 1 मिनट लिए साढ़े प्रगतिशील संत जसविंदर जी तो डांडिया तो उन्होंने तो बाद मैं बेनती करूँगा साढ़े जो बुलारे ने बहुत बढ़िया मैं तो माफ़ी चाहना नरेंद्र जस्सी जी दिल्ली तो उन्होंने असी 2-3 मिनट लिए विचार जरूर सुनांगे। संत जसविंदर जी डांडिया। हसो हीरा चढ़ करयाल की आस तेनर दोज के जाएंगे तत्पा खैर रविदास।
धन धन सतगुरु ग्रंथ साहब महाराज, धन धन श्री गुरुदास महाराज जी के चंद छो धरती जिते सतगुरां ने अपनी मुबारक शान 70 दिन इस पावन पवित्र धरती से रहे। उस स्थान से श्रोमणी श्री गुरुदास मंदिर प्रबंधक कमेटी जो है बहुत जरा है सुंदर सतगुरां का दरबार बना रहे हैं। हुणे हुणे श्री हरिपाल रंधावा जी ने कहा कि 1.25 लाख रुपया जोड़ा है वो जो कि सभा वालों पवित्र स्थानों वास्ते है, क्योंकि स्थान जोड़े ने इन्हों वास्ते जो आप दान पुण्य करते हैं सारा कुछ करते हैं तो जो संगतां ने किया तां ही आपां नूं अज इत्थे बैठण का जो एडा वड्डा हाल बनया है, तां ही आपां नूं ये समा तां ही आपां इत्थे बैठे हैं। बहुत सत्कारयोग श्री हरवंश सिंह जी हीरा, श्री निर्मल महेश जी, सैकटरी साहब हरिपाल रंधावा जी, जिन्होंने महान उपराला जोड़ा है ये पंजाब की धरती से किया है और सतगुरां के पवित्र स्थान चुनिया है, ये बधाई के पात्र हैं। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी जिंदगी गोद में विराजमान गुरु प्यारे साध संगत जी, साढ़े समक्ष बैठे सारा संत समाज इन्हों हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आदि धर्म के इतिहास के अज का दिन जो है सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना है, क्योंकि सन 1932 तो बाद अज साढ़े इंग्लैंड तो आई संगतां मानयोग श्री एच.पी. रंधावा जी, श्री हरवंश सिंह हीरा जी और श्री निर्मल दास महेश जी, इन्होंने एक उपराला किया है भी आधर्म की कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड आधर्म कॉन्फ्रेंस अज फगवाड़े विखे की है। सो जो पिछली हिस्ट्री है सारे वक्तावां ने दसी है, लेकिन अगे इकट्ठे होने की राह भी सानू चाहिए है। सो असी इकट्ठे होना है जिमें कि बाबू मंगू राम मंगू वालिया जी ने उस समय 1932 जय गुरुदेव की नारा सानू दिता, जो बोले 100 रुपए सतगुरु रविदास महाराज की जय, और सोहंग का झंडा दिता सानू। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने जिते हुए 2 काम जय गुरुदेव, धन गुरुदेव और जयकारा असीं बड़े जोर शोर अपनाया। मैनू अज इस चीज़ का दुख हो रहा है कि जो साडा आद धर्म शुरू तो चलता आ रहा धर्म अज मिटाने की कोशिश की जा रही है। जो मैं संतां दे मूहरे हाथ जोड़ के बेनती करांगा, ये टाइम आपस दे विच लड़न का टाइम नहीं है। तुसीं दूजे धर्मां नूं देखो, वो सारे सत इकट्ठे हो गए, एक आवाज निकले सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर असीं एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। क्यों? ये कोई साडा कल्ले का धर्म है, ये सतगुरु रविदास महाराज का धर्म चलता आ रहा है। उन्होंने एक करने वास्ते पूरी संगत, मैं ये नहीं कह रहा कला, मैं पूरी संगत की नजर संतां दे उत्ते हुंदी है
संत रेवोल्यूशन ले आ सकते हैं, ये संत जो है आप धर्म का झंडा चक सकते हैं कि जो अज तो सैकड़ा साल पहला जो 1932 सोहम का झंडा दिता गया साडे समाज नूं कि उस झंडे दे विच कोई कमी सी, मैनूं दस्सिया जावे उस समय दे विच कोई कमी सी, झंडे विच कमी सी, उहनूं बदलण दी की लोड़ पई। सानूं अज अगर कुछ शुरू करना है तो सानूं अज अपने घर तो शुरू करना पड़ेगा। सानूं अज घरां दे झंडे बदलने पैणगे, सानूं अपने डेरियां दे झंडे बदलने पैणगे, निशान बदलने पैणगे। आपां नूं जिहड़े निशान साडे रहबरां ने दित्ते, सानूं जिहड़े निशान सतगुरु रविदास महाराज ने दित्ते, जिहड़े धर्म सतगुरु रविदास महाराज ने दिता, वो सानूं अपना के रखना पड़ेगा, ना कि बिच विचाले आके आपां नूं छड्ड दईए। गुरु रविदास महाराज की बाणी कहती है, आपसे प्रकट भया भया न जाको सत आप धर्म रविदास का बड़ा जाने संत। तो गुरु प्यारी शास्त्र जी साढ़े पिंड का दिता धर्म असीं कभी नहीं बदल सकते, मर जाने धर्म नहीं बदलांगे। सो मैं एक बार फिर इस स्टेज तो अपने समूह संतां नूं एक हाथ जोड़ के बेनती करदा, सारे संतां कृपा करके एक हो जाओ और एक झंडे थले आ जाओ। और गुरु रविदास महाराज ने जो झंडा सानू बख्शिया है वो थले आओ। और एक दो लाइनां दे नाल बोलांगा मैं, झूलेगा जगत विच तेरा झंडा सतगुरु रविदास जी, झूलेगा जगत विच झंडा सोहम दा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा सोहम का झंडा जिहड़ा है वो झूलेगा, हर मंदिर तक झूलेगा। जो गुरु प्यारी शास्त्र में असीं लड़ाई लड़ी है, असीं कोटा दे विच लड़ाई लड़ी है, दिल्ली दे विच लड़ाई लड़ी है, लड़ाई सोहम के झंडे की लड़ाई असीं तकरीबन 10 साल लड़ी है। असीं बदल सकते हैं, अपने स्वार्थ के नाल बदल सकते हैं, लेकिन जो कोटा बैठिया कोटा ने सोहम के हक में फैसला दिता और अज पूरी दिल्ली के विच सोहम के झंडे चल रहे हैं। लेकिन झंडे बदलने की लोड़ पई जो साडे पुराने संत महापुरुषों ने ये झंडे लाए तो बिच विचाले आके झंडे बदलने की लोड़ पई। क्या इन्हां में कोई फर्क है? जो असीं गल करते हैं पुछते हैं भी सोहम के हर दे निशान च की फर्क है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हाँ, लेकिन एक समाज पूरा समाज कदर करता संत महापुरुषों की। जो संत महापुरुष अज कह देन मैं कहना कितना नहीं होएगा, सरकारां बन जाएंगियां अपनियां, लेकिन ये बीड़ा सानू सरकार संतां नूं कटना पएगा, अपने संगतां नूं तैयार करना पएगा। ये ना सोचो भी संगतां भी कुछ नहीं बोलदियां, संतां ने क्यों बोलना? संतां संतां मनदियां हन, पूजदियां हन संतां नूं। सो मैं इन्हां गल्लां नूं एक बार फिर दोहरादा होया आप सारे संत समाज के चरणों में बेनती करांगा कि जो साडा पुराना धर्म चलता आ रहा उस धर्म को आप आगे बढ़ाइए और आने वाली मरदमशुमारी दे विच सारे मिल के आद धर्म लिखवाइए। आद धर्म को असीं अगे ले सकते हैं, क्योंकि यही एक धर्म है जो 1932 के रजिस्टर करवाया गया, पहला धर्म यही है। सो इस धर्म को ही आप आगे लेके जाना है। मैं इस स्टेज को अनाउंस करता हाँ कि मैं मरते दम तक आद धर्मी रहांगा और आद धर्मी ही मरूंगा। जो बोले 100 रुपए श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। मेरे समाज के पथ प्रदर्शक संत समाज के लोग और देश और विदेश से आए हुए अन्य रहबर समाज के पथ प्रदर्शक और समर्थक, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ हो रही है, तो मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ कि ये प्रोग्राम रखा गया है। अब तक हम ये बात कर रहे हैं सुबह से लेके अब तक कि हमारा इतिहास ये था, हमने ये किया, हमारे रहबरों ने ये किया। अगर आप बात करोगे शुरुआत की, जैसे सुबह
शुरुआत की थी राणा साहब ने कि सिंधु घाटी का इतिहास है वो हमारा इतिहास है, आदि धर्मियों का इतिहास है। बौद्ध धर्म की बात होती है, उस समय अशोक सम्राट से लेकर कितने बड़े बड़े संत हुए, बड़े राजा हुए जिन्होंने विश्व में परचम लहराया। भारत के लोग जब भी बाहर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, यहां आते ही बात अलग हो जाती है। वो भी किस पर आधारित था? क्योंकि इतिहास जो भारत का इतिहास है, क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास है। जो सत्ताशाली समाज है वो हमेशा ही दूसरा ग्रुप अगर सत्ता में आने की कोशिश करता है तो उसके इतिहास को मिटा देते हैं। आपने देखा होगा कि एक समय जो बुद्ध का सम्राट था, पूरा साम्राज्य था, कहां तक था और एकदम कैसे गायब हो गया। ऐसी व्यवस्थाएं की कि उनका इतिहास ही मिट गया और आज जहां को बुद्ध मिल रहा है। उसके बाद दूसरा अगर बात करेंगे 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान गुरु नानक है, कबीर है, गुरु रविदास है और अन्य, वो फिर एक बार एक नई तरीके की व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। वो ये तय बताते हैं कि भाई मनुष्य मनुष्य ही है। आप उनके विचारों को देखिए, आप उनकी जितनी भी तकनीकें उनको देखिए, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, वो मानवतावादी समाज की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो जो सत्ता सही रहा है वो उनके सामने किसको? तुलसीदास रामचरितमानस करके एक नई प्रतिक्रांति का प्रतीक लाते हैं। जब ब्रिटिशर आते हैं, हमारे लोग कौन ब्रिटिशर का विरोध करते हैं? अनुसूचित जनजातियों के लोग, ट्राइबल लोग सबसे पहले विरोध करते हैं, उनसे लड़ते वो लोग हैं। लेकिन नाम किसका लिया जाता है कि मंगल पांडे पहले से ही, बाकी लोगों का इतिहास बुला दिया जाता है। और उसी समय आपके सामने कौन है? ज्योतिबा फुले आते हैं और बहुत सारे मूवमेंट, कहीं आदि धर्मी, कहीं आदि हिंदू, अलग अलग आंदोलन चलते हैं, नामसूत्रा के चलते हैं सभी जगह। उनकी प्रतिक्रांति के रूप में आपके सामने कौन आते हैं? स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद। वो क्या कहते हैं? लौटो वेदों की ओर, वेदांत की बात करते हैं। वो उस समय फिर एक बार फिर सफल हो जाते हैं हमारे हकों अधिकार के लिए। और ऐसे समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सामने आते हैं, उनका जन्म होता है। उस समय आप देखेंगे क्या परिस्थितियां थी और वो लड़के और आपके लिए अधिकार लेके आते हैं। आप ये देखिए कि कितना संघर्ष उन्होंने उस समय किया था। और बाबू मंगू राम जी को सत नमन है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने समर्थन किया था। और मैं अभी एक हफ्ता ही पहले जंग आजादी वाली मूवी मैंने देखी थी, वहां गदर की तो बात हो रही थी, लेकिन मंगू सिंह आलूवालिया का जिक्र नहीं था उसके अंदर। तो पंजाब के लोगों को सोचना भी चाहिए, देखना भी चाहिए कि वहां आपका इतिहास नहीं है। तो जिस समय बाबा साहब इतिहास लिखते हैं, अब उनको मौका मिलता है तो देखिए वो क्या करते हैं, संविधान को एक देते हैं। संविधान से पहले आपकी परिस्थिति क्या थी? एक लिविंग डॉक्यूमेंट, आपको एक इक्वल राइट हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में बराबर का हक, आपको मत पेटी से राजा पैदा करने का हक, आपके वोट का इक्वल हक, और उसी के बेसिस पे आप कहां सत्ता प्राप्त कर जाते हैं और उन्हीं को हम लोग हरा देते हैं। और ऐसे में मानवर काशीराम आते हैं और वो अपना आंदोलन लेते हैं, उसी पंजाब की धरती से निकले थे वो, और वो आगे जाके बाबा साहब को पुनर्स्थापित करते हैं। जिन बाबा साहब को दबा दिया गया था उनको पुनर्स्थापित करते हैं। और उसी दौरान आप ये देखते होंगे कि गुरु रविदास का जन्म स्थान लोकेट होता है, जिस समय मानवर काशीराम आंदोलन शुरू करते हैं। और आपका इतिहास जिस समय मानवर काशीराम की बनी हुई पार्टी से सत्ता में आती है तो आप देखिए कि उनके नाम पे जिला भी बनता है, उनके नाम पे योजनाएं भी बनती है। गुरु रविदास को और अन्य गुरुओं को, अन्य संत महापुरुषों को अगर आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत किया तो उन्होंने मान्यवर काशीराम का
योगदान अतुलनीय है, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। अब हमारी बारी है, वो अब नहीं है इस दुनिया में सभी की सभी, ना बाबू मंगूराम जी है, ना गुरु रविदास जी है, ना कोई नहीं है इनमें से, सब जा चुके हैं। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी है, और 2027 के अंदर गुरु रविदास की 650वीं जयंती है। मैं यहाँ जितने भी संत समाज के लोग बैठे हैं, अगर आप लोग सच्चे में बेगमपुरा की स्थापना करना चाहते हो तो आपको सत्ता की चाबी जरूर लेनी पड़ेगी। बिना सत्ता के कुछ नहीं होगा। अब इनके पास सत्ता है तो सब चीजें हैं इनके पास, और जैसा में अपने पास सत्ता थी तो हम कुछ भी कर सकते थे। तो इस चीज को याद रखिए कि अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, बेगमपुरा की स्थापना करना चाहते हैं, जो सपना गुरु रविदास जी ने देखा, जो सपना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देखा या मंगूराम जी ने देखा, और आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे कि भाई इन महापुरुषों के दिए हुए आरक्षण को, महापुरुषों के दिए हुए अधिकारों को इन लोगों ने, इन पीढ़ियों ने खवा दिया। अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो ना ऐसे याद करें आपको, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 2027 तक जो 650वीं जयंती है गुरु जी की, उसमें लगिए और अपने हाथों में सत्ता और लेखनी दोनों चीजों को रखिए। आ रहा 2027 ते मैं सारे इस संगत को, सारे संसार को बेनती करना, अज तो ही आप तैयारियां करिए तो बहुत तो बड़े प्रोग्राम करिए, जिसके साढ़े को एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। एक बेनती है सारी संगत के चैनलों के आप निश्चा करके जाइए, ये इरादा करके जाइए कि 2027 तो पहला श्रोमणी श्री गुरु रविदास टैंपल ये बिल्डिंग इसका निर्माण पूरा होना चाहिए, तो बड़े जोरा शोरों के नाल आप इतने सहब संत रविदास जी का 650 बढ़ चढ़ के गुरपुरब मनाइए, क्योंकि इतने मेरे सतवर आए हैं तो ये आप सारे हूँ मैं 2 मिनट लिए बेनती करूँगा। अच्छा हाँ जी, साढ़े अज का प्रोग्राम साढ़े राम सिंह आदिवासी हिमाचल हमीरपुर तो इन्होंने दिन रात किया, असी इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम क्योंकि साडा साझा प्रोग्राम है, इन्हों का भी है, असी इन्हों बेनती की सी जिथे जिथे तक इन्होंने की सेवा गई है वो सारे सज्जन पहुँचे ने। स्पैशली धन्यवाद है प्रोफैसर जो MP राणा जी आए हैं, वो दिल्ली तो जितने भी आए हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सोन सिंह राम सिंह आदमी परम स्मारणीय श्री SP नाभा जी, हीरा जी, महेश जी व मेरे प्यारे साथियों, आज आपने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, इसके मैं आपसे उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो आज कमियाँ रह गई हैं इनको सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं साधु संप्रदाय से क्षमा याचक हूँ, क्योंकि हम दिल्ली से प्रोफेसर राणा जी आ रहे थे, उनको रिसीव करने जलंधर भेंट करते रहे और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट हम नहीं कर पाए, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपके लिए स्पेशल मंच चाहिए था और जो और भी थे हमारे जो दूसरी स्टेटस से आए हुए थे उनके लिए भी विशेष मंच चाहिए था, वो हम नहीं प्रोवाइड कर सके। मगर एक बात जरूर है कि हमारी शुरुआत है, हमने महात्मा जी ये शुरुआत की है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश हमारी अब ये है कि किसी विशेष थिंकर एज प्रोफेसर राणा जी JNU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो एग्जाम में बिजी थे, पेपर सेटिंग कर रहे थे, कल मेरी टेंशन भी हो गई इनसे। मैंने कहा अब आपसे हमारा लिंक नहीं रहेगा, आप हमारे अग्रगणी हैं, अग्रज हैं और आप ही धर्म का फ्रीडम से आपको ज्ञान है, हम तो सिर्फ लिख सकते हैं, मगर इतना अच्छा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे हर आदमी के बीच कोई क्वालिटी है और कमी भी है। तो मैं विशेष रूप से प्रोफेसर राणा जी का बहुत ही आभारी हूँ। समय कम होने की वजह से अगर मैंने हम रास्ते में बोले थे इनको कि हमारे पास जो हमने बोल रहे थे वो तो आप ही बोलेंगे, हम तो बोल नहीं सकते, कहता अपना समय मुझे दे देना, मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ। परंतु मैं इनका बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला और हमें
तो साथियों, आज जो विषय था वो धर्म था। तो 14 जनवरी 1886 को मूंगवाल की धरती पर एक ऐसा सूर्य निकला जिसने हम जैसे जो बेघर जी रहे थे उनके लिए अपना जीवन अर्पण किया। एक ब्राह्मण टीचर की मां ने उनको स्कूल छोड़ने के लिए विवश किया और उसके बाद वो अमेरिका चले गए। वहां पहले ही उनके लिए मंच तैयार था, रास बिहारी घोष और लाला हरदयाल वहाँ तैयार थे। गदर पार्टी का मंच चल रहा, उसमें उनको जगह मीटिंग में पढ़े लिखे थे और वहां से फिर उनको अम्युनिशन से भरे हुए जहाज का इंचार्ज बना करके हिंदुस्तान भेजा गया ताकि अंग्रेजों के साथ लोहा की तरह से उनको मारा जाए, वो बाहर भेजा जाए। मगर हमारे देश के इतने दुष्ट हैं, उन्होंने सीआईडी दे दी अंग्रेजों को और उन्होंने जहाज को पकड़ बूचड़ खाने में डाल दिया। उनको तोप के सामने उड़ाने का हुक्म हो गया और वहां से फिर राष्ट्रपति घोष ने बचाया। और फिर जब उनका डेथ वारंट समाप्त हो हिंदुस्तान में आए, आकर के उन्होंने धर्ममंडल की स्थापना करने के लिए सारे हिंदुस्तान का दौरा किया और एक बहुत बड़ा सम्मेलन उस समय 5000 लोगों का किया, जो हम नहीं कर सके, पढ़े लिखे नहीं कर सके। हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद अच्छा सम्मेलन नहीं कर सके, मगर इतना जरूर है कि उनके जो बनाई हुई नींव थी उसके ऊपर हमने काम किया है और उस पर आज हमारा पहला प्रयास है। हम डिटेल में अगली बार जो हमारा सम्मेलन होगा सिर्फ मंगूराम जी के, मैं तुमको साहिबे कलाम मंगूराम बोलता हूँ, शब्द के साहिब थे, इसलिए उनको साहिबे कलाम से मुझे बार बार कहा गया था कि ये शब्द तुम आप यूज मत करो। मैं इसलिए करता हूँ कि जो शब्द उन्होंने अपने माइंड में ले लिया उसको पूरा किया। तो साथियों, हम सभी ज्यादा उनसे आगे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अगर आदि धर्म हिंदुस्तान में नहीं फैलता है तो हमारे लिए लानत का विषय होगा। जब हमने 1910 में उनका ये धर्म मंडल शुरू किया, दोबारा जिंदा किया, तो आरएसएस जिंदा हो गया और आरएसएस ने जिंदा होकर के रविदास का धर्म बनाते हैं। इनको शर्म चाहिए कि हम हमारा को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और राधा स्वामी निरंकारी और रविदास धर्म, क्या जरूरत है इनको रविदास धर्म बनाने की? ये साथ एक बहुत बड़ी आरएसएस की साजिश है। आरएसएस ने पहले बुद्ध धर्म को खत्म किया, बुद्ध धर्म में घुसे, अपने लिए महायान बनाया और हम हीनों के लिए हीनयान बनाया और टुकड़े के धर्म बहुत धर्म थे। और मंगूराम ने हमें आधर्म दिया और ये कहा कि हम आज से आदि धर्मी हैं, हम हिंदू नहीं है। गर्व से कहें कि आप आदि धर्मी हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट मेरी कि आने वाला जो हमारा सम्मेलन होगा उसमें आप चढ़ करके अपने गाँव में मीटिंग्स करके हम आएंगे और हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर के आदि धर्म पर चर्चा करेंगे और आने वाली जनगणना है उसमें सभी अपना धर्म आदि धर्म तो लिखेंगे, रिश्तेदारों को फोन करेंगे कि तुमने भी आदि धर्म लिखना है और उनको भी बोले अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो कि आदि धर्म लिखेंगे और अपने पांव पर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। मैं अधिक न कहता हूँ, मैं आप सभी का धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ और विशेष करके यूके के महापुरुषों का इनके साथ हम फिर बात होगी, मुझे जल्दी हिमाचल जाना है। अधिक न कहता हूँ, धन्यवाद। जय गुरु। हाँ जी, थैंक यू। अपने राम सिंह आदमल सिंह जिन्होंने अपने विचार दिए। हाँ जी, ये प्रोग्राम समाप्ति वाल जा रहा। मैं समाप्ति तो पहला बहुत चर से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट देवांगे, वैसे उन्होंने विचारधारा सुनने सीगे समय की ढोल करके संत सरपणदास जी जो मेरा कहता जी, इन्होंने मैं आर्टिकल भी छापता रहता। तो संत सरपणदास जी 2 मिनट हीरा साहब ने बेनती की है। वैसे तो मैं साढ़े को होर भी बुलाने सन, परवीन घटोआ जी जिन्होंने अज तक जो प्रोग्राम अज का सी पेपर जान ने दिन रात तक किया, तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साढ़े को हंसराज जी बाबू जी बैठे ने जो बाबू मंगूराम जी के भाणजे हैं हुशियारपुर तो, उन्होंने भी मैं समा देना सी, लेकिन समझ शायद एक मैं जरूर दूँ। उन्होंने
बहु मंगू राम जी के पड़पोते भी इतने बैठे ने, तो जे समूह है जरूर देवांगे। तो हुण प्रवीण पटोआ जी सिर्फ 2 मिनट। सब तो पहला वो जकारा बंद करिए जिहड़ा 11 जून 1926 में लगाया गया सी। तो सारे ही संतां महापुरुषों ने जिन्हें भी साढ़े साथी संगत बैठी है उन्होंने बोलना है जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो परम सत्कार जो गुरु रूपे दी सत्संगत जी ते संतां महापुरुषों सब तो पहला मेरी नमस्कार है, जय गुरुदेव है। क्योंकि बाणी का उपदेश है संतां बिना पहुंच शब्द की खुले ना ताला मूल, रविदास जो ना संत ढूंढे तिस अज्ञान की भूल। असी जी विश्व आद धर्म कॉन्फ्रेंस जी ऑर्गेनाइज की है, साढ़े साथियों ने उन्होंने धन्यवाद है वेदोपुरा टाइम यूके वालों। क्योंकि जी शुरुआत है ना वो पहला संतां तो ही होनी चाहिए है। सो संतां तो पहला ही मैं माफी मंगदा जी कोई कमी पेशी रह गई है वो असी साथियों वालों सारे ही जी खिमा से जा चुके हैं। तो गल समय मुख रखते हुए अगे बढ़ाने हैं। क्योंकि जी आद धर्म का मुख मंतव है वो समाज में असी सही दिशा से लैके जाना, एकता भाईचारे प्रेम का संदेश देना। जिस तरह बाकी कौमां भी आज़ादी मान रही ने, सुख मान रही ने, उस तरह जो भारत का पछड़िया समाज है SC OBC ST समाज है वो भी एक होकर जोड़ा है चंगी विद्या प्राप्त करे, उच्चे अहदे से पहुंचे। तो जिस तरह बाकी कौमां आनंद मान रही हैं उस तरह आनंद माणे, सुख की जिंदगी जीवे। सो इस मंत्र को पूरा करने बाबू मंगू राम जी 11-12 जून को जोड़े धर्म के लिए 4-5 गल्लां जिहड़ियां मुख रखियां सी वो की सी। कहते जी 36 जातां ही पंजाब दे विचों इकट्ठियां कर रहे हैं। पहला तो उन्हां दा एक धर्म आद धर्म है जिहड़ा आद तो चलिया आ रहा, किसी इंसान ने नहीं बनाया, परमात्मा का ही सिरजिया हुआ धर्म है जो प्रकृति का धर्म है आद धर्म। कहते जदों असीं किसी को बुलाइए जिस तरह बाकी सारिया कौमां कोई अस्सलाम वालेकुम बुलाता है, कोई सत श्री अकाल बुलाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता, असीं एक दूसरे को प्रेम के नाल जय गुरुदेव बुलाइए। ते हर आद दौरे दे विच अपने धार्मिक स्थल दे विच अपना एक कौमी चिन्ह जिहड़ा है वो सोहंग का निशान जो है साडा ਉਹਨੂੰ अपने झंडियां ते लहराइए, अपने गुरु घरां 'च होना चाहिए है। ते नाल ही जिहड़ी गल सीगी जिहड़ा आद धर्म का विशेष रंग है वो लाल है, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रफ्तार चमार पूरा रंग जिहड़ा लाल है वो आद धर्म का निशान है। गुरु मेरी साध संगत जीओ ते एक जिहड़ा है इतिहास, कहते इतिहास तो बिना कौमां बचदियां नहीं। मैडम जी ने जिक्र किया है जिस कौम का इतिहास खत्म हो जाता कौमां खत्म हो जांदियां। हर कौम का अपना अपना इतिहास है, लिटरेचर है। हर कौम के श्री गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का ग्रंथ है, बाइबल ईसाई धर्म का ग्रंथ है, कुरान कुरैन जबूर इंजील इहो जिहे अनेक ग्रंथ है जो इस्लाम में पढ़े जाते हैं। वो धर्म हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथ ने, और जो आद धर्म का ग्रंथ है श्री गुरु आद प्रकाश ग्रंथ है। गुरु मेरी साध संगत जिहदे जिक्र दे असीं जिहड़ी अनगैली कर जाते हैं, फिर असीं कहते हैं कि साडी कौम जिहड़ी अगे क्यों नहीं बढ़ रही। जय गुरुदेव तक तो असीं पहुंच गए हैं, सारे जय गुरुदेव जरूर कहण लग पए ने। धन्यवाद। मैं एक कमेंट लिए साढ़े मनसराज जी हुशियारपुर तो बाबू जी के वो भांजे ने, तो कहते जिन्हों का जिक्र होया सारा अज आप गीत गा रहे हैं उन्होंने परिवार तो उन्होंने पड़पोते भी इतने बैठे ने। तो मैं हंसराज जी को सिर्फ एक मिनट भी इतने आने लिए कहांगा। साढ़े बाबू हंसराज जी हुशियारपुर तो बाबू जी ने उन्होंने एक बधाइयाँ दे के जान, क्योंकि समा खत्म हो चुका। फिर भी एक मिनट लिए उस तो उपरंत असी संत सरबत दास जी उन्होंने जो प्रवचन सुन के प्रोग्राम नहीं सॉरी मैं एक साढ़े हरनाम दास बहल जी उन्होंने भी 2 मिनट में जरूर सुन। जय गुरुदेव साधु संगत जी, मैं बहुत समा ना लेता होया मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रहा कि मैं बैंक तो रिटायर्ड अफसर हाँ।
साल 77 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गढ़शंकर आया तो बाबू जी ਨੂੰ पेंशन मिलती सी फ्रीडम फाइटर पेंशन मिलती सी, वो पेंशन लैन आते सी, पेंशन लैन आते सी। मेरे दूरों पर रिश्तेदारी भी सी। मैं 3 साल उन्होंने नाल गल्लां बातां कीतियां जो ਜਿਹੜੀਆਂ थोड़ियां बहुत मैं तुहाडे नाल साझीਆਂ करांगा। एक तो सी कि असी सारे कहते असी आद धर्मी ਜਾਂ आद धर्म साडा है धर्म है, पर आद धर्म के किहड़े-किहड़े गुण है, किहड़े-किहड़े दूसरे उहदे हैगे आ जिन्हां दे उत्ते उन्होंने ये रखिया है। मैं उन्होंने पूछा इस गल का कि आद धर्मी है की। उन्होंने मैंने दसिया कि हिंदू उस वेले हिंदू बनता जदों उहदे मंत्रां दे नाल उहदे जनेऊ पाया जाता। सिख उदों सिख बनता जदों उहनूं अमृत छकाया जाता। मुसलमान उदों पक्का बनता जदों उहनूं उहदे रीति रिवाजां दे नाल कीता जाता। होर धर्मां 'च भी यह गल हो, पर साडे आद धर्मी जिहड़े असी लोकी आ फिर मैं कहा साडे किहड़े गुण है, तो उन्होंने मैनूं ये गल दसी कि साडा जिहड़ा आदि धर्म है असी कोई भी जम्मण वेले असी कोई इस दे पखंड नहीं करते। असी जिस तरह के मरण वेले भी नहीं करते, कोई नामकरण का नहीं करते, कोई होर जिस तरह का साडी आदि साडे बजुर्गों का जो चलता आना जो साडे खानदानी कोई चीज़ है वो जितना चलती उदा अगे जाके आती है, असी उस दूसरे खत्म हो जाते। हुण आद धर्म मंडल की जिहड़ी नींह रखी गई, उस आद धर्म मंडल की नींह दे विच जदों रजिस्टर्ड होया मैं पूछया, हुण कई बारी ये गल्लां होंदियां कि बाद दे विच जदों हिंदुस्तान आज़ाद हो गया आद धर्म दे विच लोकां दे वो खाने खत्म हो गया। किवें खत्म हो गया? क्योंकि जदों यह रजिस्टर्ड होया वो पूछया गया, जदों पूछया गया क्योंकि किसी भी कौम के लिए उन्होंने रजिस्टर्ड करते लिए उसका झंडा, उसका धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, उसका धार्मिक स्लोगन, ये सारिया चीज़ा होंगी। हुण उस वेले साडे कोल कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं सी, लेकिन उस वेले आद प्रकाश ग्रंथ लिखवाया गया, लिखा गया। महल वाली आनंदगढ़ जिहड़ा डेरा है तुसीं उत्थे देख सकते हो। दूसरा जिहड़ा ये सोखंड का है हुण तो असीं देख रहे हैं कि समय के नाल नाल साडे झंडे भी बदले, लेकिन ये पुराना सोखंड है जिहदे ते इस तरह सारे सूरज के निशान है वो साडा पुराना उन्हां दा दूसरा सी। फिर वो इन्हां चीज़ां दे उत्ते सारियां चीज़ां जिहड़ियां सी वो डिपेंड करदियां सी तां रजिस्टर्ड होया सी। ते मेरा कहने का मतलब ये है कि जे हुण समय के नाल असीं बिल्कुल बदल रहे हैं, साडे झंडे भी बदल गए, साडे रीति रिवाज भी बदल गए, साडे हुण समय आ इकट्ठे होने का तो सानूं इकट्ठे होकर ही इस चीज़ को अगे ले जाना चाहिए। जय गुरुदेव, धन्नवाद। बोले सो निरव है सतगुरु रविदास महाराज के, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास जी, धन सतगुरु रविदास जी। सब तो पहला अज श्री गुरुदास श्रोमणी मंदिर फगवाड़ा ਚੱਕ कीमती पावन पवित्र धरती जिथे सह सतगुरु गुरु रविदास जी महाराज करीब 70 दिन जिथे निवास रखिया ते उत्थे संगतां नूं बाणी ते उपदेश संदेश बख्शिश करके रब्बी ज्ञान बख्शिया ते जीवन जाच बख्शे, जिसका उपाला अज विश्व
आ धर्म सम्मेलन के रूप अंदर जो कि ब्रदरहुड वालों साहब के कमाए भजनों आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान प्रधान हरवंश हीरा जी निर्मल महीर जी जेपी रंधावा जी वो सारे साथियों का जो सहयोग के विदेशों तो वड्डी गिणती में आए साडे बहुत पतवंते सज्जन ते साहब सतगुरु गुरुदास महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त संत महापुरुष संगतां सभावां दे मुखी मुंडे ने सारियां नूं जी आयां नूं ते जय गुरुदेव। उत्थे सतगुरु गुरुदास महाराज जिथे इस धरती ते 70 दिन रहे ते माफ करना आपां करीब 1 बजे शुरू होए ते 5:30 वड्डे ने आपां 2-2 मिनट दे विच बड़ा उपदेश दिता है फलसफा दिता है। जे सतगुरु गुरुदास जी इस धरती ते 70 दिन रहे होणगे ते उन्हां दा संदेश ते उपदेश सानू कमाउणा पवेगा विचारना पवेगा। जिन्हों विचारिया अति सत्कारयोग प्रोफैसर लाल सिंह जी जदों उन्होंने पहचान लिया तो पूरा जीवन समर्पित होकर के आप गवाए सेवा करे कहना सौखा है। आप गवाए सेवा करे कहना बड़ा सौखा है पर सेवा करनी बड़ी औखी क्योंकि बहुता समा नहीं करीब 14 देशों के भारत के लगभग हर स्टेट में जाने का हर दरबार में जाने का मौका मिलता है कि सतगुर की रब्बी बाणी जिन्हों केवल सुन के कुछ सुखण का आनंद आता है। साढ़े सठ सरदार जी महापुरुषों के प्रवचन सुने ते समा काफ़ी हो गया बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब काफ़ी समय 90 साल तक शायद इंतजार किया बहुत बहुत धन्यवाद। बेगमपुरा टाइम यूके वालों असी सारे ही आइया साढ़े भैन भरावां सारे समाज के जिन्हें बुद्धिजीवी इतने आए हैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये प्रोग्राम जो नेपरे जान लई साढ़े इत्थे जो प्रबंधक कमेटी का सुरेंद्र कौर थर्पी श्री गुरु भाई ग्यासपादा जी मकबूल भाई से होर उन्होंने जोड़े मैंबर हैं जिन्होंने दिन रात एक करके प्रोग्राम कर दिता उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मैं अनाउंसमेंट साढ़े हरवंश सिंह हीरा जी उन्होंने एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि वो 1.25 लाख रुपया खुरालगढ़ वास्ते दिंदे ने 1.25 लाख रुपया खुरालगढ़ वास्ते हरवंश सिंह हीरा जी अनाउंस कर रहे हैं। थैंक यू सारे महापुरुषों का जिन्होंने साथ दिता साढ़े भैन जी जगदीश कौर जी आए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। होर सॉरी जान तो पहला मैं माफी चाहना इन्होंने मैं समा देना कि गीत का हरनाम सिंह महल देश कौम देखे तुसी भाई की निगानी सुबयान करे बाबू मंगूरा की भोगो वालिया देश कौम लेके तुसी लाई जिंदगानी कौम दे मसीहा बने दुनिया दे बानी सारे इंडिया च भी गले बजाया जी बाबू मंगू राम जी ने आज धर्म से मंदिर बनाया जी बाबू मंगू राम जी ने। बाबू मंगू राम को गोवालिया तलेर सी संघर्ष चलाया जब तक कौम ना हो शेर सी बाबू मंगू राम को गोवालिया तलेर सी संघर्ष चलाया जब तक कौम ना हो शेर सी आज जंग अखबार भी चलाया आज जंग अखबार भी चलाया जी बाबू मंगू राम जी ने आज धर्म से मंदिर बनाया जी बाबू मंगू राम जी ने।
लग पलना ते लग पाप सिर बन के चलिया मिशन रविदास जी दा मन के लग पलना ते लाल पग सिर बन के चलिया मिशन रविदास जी दा मन के भीमराव दासी काला साहब दासी साथ निभाया जी बाबू मंगू राम जी ने आज धर्म से मंदिर बनाया जी बाबू मंगू राम जी ने